जी अस्सलाम वालेकुम और उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम अब्दुल खालिक खटक है और मैं तकरीबन पिछले 15 साल से मेडिकल फील्ड में काम कर रहा हूँ। आज की पर्टिकुलर वीडियो में चंद इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ और वो इन्फॉर्मेशन एक टेबलेट्स के मुतालिक है जिसको हम टोनोफ्लेक्स कहते हैं। अब टोनोफ्लेक्स बेसिकली है क्या चीज़, इसमें कौन कौन से कम्बिनेशन मौजूद है और कब इस्तेमाल किया जाता है, इसकी यूजेस क्या है, इसकी साइड इफ़ेक्ट क्या है और इसका खुराक क्या है और किन किन मरीज़ों को हम जो है ना टोनोफ्लेक्स वगैरह नहीं दे सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप लोगों को टोनोफ्लेक्स के मुतालिक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सबसे पहले टोनोफ्लेक्स में जो केमिकल मौजूद है वो ट्रामाडोल प्लस पैरास्टामोल है, जो कि ओपाइड एनाल्जेसिक है, यानी ये वो दवाई है जिसके इस्तेमाल करने से न सिर्फ हमारे जिस्म में दर्द बुखार वगैरह ख़त्म होते हैं बल्कि इसके इस्तेमाल के साथ साथ हमारे जिस्म को थोड़ा सा आराम भी मिल जाते हैं। अब आ जाते कि टोनोफ्लेक्स के फ़ायदे क्या है। सबसे पहले टोनोफ्लेक्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं सीवियर किडनी पेन के लिए। जिन मरीजों को किडनी पेन होता है, गुर्दे में सख्त दर्द होती है और साथ साथ उनको उल्टियाँ भी आती है, तो उनको हम टोनोफ्लेक्स वगैरह दे सकते हैं। इंजेक्टेबल फॉर्म में भी दे सकते हैं और साथ साथ कैप्सूल या टेबलेट फॉर्म में भी हम उसको दे सकते हैं मरीज़ को। इसके अलावा जिन मरीज़ों को आफ्टर सर्जरी यानी उनका ऑपरेशन हो जाता है, सर्जरी हो जाती है, उनको अगर दर्द की शिकायत होती है तो और उल्टियों की शिकायत होती है, तो इस टोनोफ्लेक्स को हम इंजेक्टेबल फॉर्म में भी दे, कैप्सूल या टेबलेट्स फॉर्म में भी हम मरीज़ को दे सकते हैं। इसके अलावा जिन मरीज़ों को सीवियर बैकएक होता है यानी उनकी कमर में सख्त दर्द होती है, तो दर्द की वजह से शायद उनको उल्टियाँ भी आती है, तो उनको भी हम इंजेक्टेबल प्लस कैप्सूल या टेबलेट्स फॉर्म में भी दे सकते हैं। ऐसे मरीज जिनको चेस्ट पेन होता है या हार्ट पेन होता है, दिल में दर्द की शिकायत होती है, तो उनको भी हम टोनोफ्लेक्स वगैरह कैप्सूल फॉर्म में भी दे सकते हैं, या अगर टेबलेट्स फॉर्म में है तो उसमें भी दे सकते हैं, या इंजेक्टेबल फॉर्म में भी हम मरीज़ को दे सकते हैं। इसके अलावा चूंकि इसमें पैरास्टामोल मौजूद है, तो पैरास्टामोल को हम बुखार को कम करने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा टोनोफ्लेक्स हम सीवियर हेडेक में भी मरीज़ को दे सकते हैं, यानी अगर किसी मरीज़ के सर में दर्द हो रही है, उसको तकलीफ है, तो उसको थोड़ी सी आराम के लिए हम टोनोफ्लेक्स टेबलेट्स वगैरह भी दे सकते हैं। अगर सीवियरिटी ज़्यादा है तो उसको हम इंजेक्टेबल फॉर्म में भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर एक मरीज को अपेंडिसाइटिस है, अपेंडिक्स की वजह से उसको उल्टे भी आ रही है, दर्द भी हो रही है, उस दर्द को कंट्रोल या ख़त्म करने के लिए भी हम टोनोफ्लेक्स वगैरह टेबलेट्स फॉर्म, कैप्सूल फॉर्म या इंजेक्टेबल फॉर्म भी दे सकते हैं। इसके अलावा जिन मरीजों को स्टमक पेन होता है, तो स्टमक पेन को ख़त्म करने के लिए भी हम इंजेक्टेबल फॉर्म और कैप्सूल या टेबलेट्स फॉर्म में भी टोनोफ्लेक्स वगैरह मरीज को दे सकते हैं। इसके अलावा ऐसे मरीज जिनको अर्थराइटिस का मसला होता है, यानी उनके जोड़ों में दर्द हो रही है, तो जोड़ों की दर्द को कम करने के लिए या उनको ख़त्म करने के लिए भी हम टोनोफ्लेक्स वगैरह हम दे सकते हैं। अब आ जाते हैं कि टोनोफ्लेक्स के क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले नाजिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, यानी के और मतली की शिकायत हो सकती है, साथ साथ बाद मरीजों को कब्ज़ की भी शिकायत हो सकती है, नींद भी आ सकती है और साथ सर चकराने की शिकायत भी हो सकती है। साइड इफ़ेक्ट के साथ साथ उसका डोज का भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ। इसके डोज क्या है, बेसिकली इसका डोज जो है ना बीडी होता है, यानी सुबह होता है, शाम होता है। सुबह नाश्ते के बाद या खाना खाने के बाद हम टोनोफ्लेक्स वगैरह मरीज को दे सकते हैं। अब आ जाते हैं कि हम टोनोफ्लेक्स किन किन मरीजों को नहीं दे सकते हैं। सबसे पहले हम इसको लैक्टेशन में नहीं दे सकते, यानी वो माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, तो उनको हम टोनोफ्लेक्स वगैरह नहीं दे सकते हैं। और साथ साथ उन फीमेल को भी नहीं दे सकते हैं जिनको प्रेगनेंसी होती है, यानी प्रेगनेंसी के पहले 3 माह में बिल्कुल टोनोफ्लेक्स वगैरह हम मरीज़ को नहीं दे सकते हैं। या वो लोग जो हेवी मशीनरी पर काम करते हैं, तो उनको भी हम टोनोफ्लेक्स टेबलेट्स फॉर्म, कैप्सूल फॉर्म या इंजेक्टेबल फॉर्म में भी नहीं दे सकते हैं। या वो लोग जो ड्राइविंग करते हैं, तो ड्राइविंग की सूरत में भी हम एक मरीज़ को टोनोफ्लेक्स वगैरह नहीं दे सकते हैं। या वो बच्चे जिनका 10 साल से कम उम्र है, तो उनको भी हम टोनोफ्लेक्स वगैरह नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को हेड इंजरी होती है, तो हेड इंजरी में भी हम जो है ना टोनोफ्लेक्स वगैरह बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को पसंद आएगी। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेट्स को आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने सेहत का ख्याल रखें। शुक्रिया।